म्यूचुअल फंड की तरह ही ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी निवेश का एक अच्छा विकल्प है। निवेश के दोनों विकल्पों में कई तरह की समानताएं भी हैं, लेकिन फिर भी रिटर्न और निवेश के अन्य मानकों दोनों के अलग अलग फीचर्स हैं। तो आज म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम बात करने वाले हैं ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड्स की। तो क्या है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में फर्क और कहां निवेश करके आपको मिलेगा बेहतर रिटर्न, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट प्रकाश रंजन सिन्हा जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रकाश जी, चूंकि म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में अक्सर हमारे जो दर्शक हैं म्यूचुअल फंड की काफी बारीकियों से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या है बेहतरीन तरीके से अब समझ भी चुके हैं, लेकिन ईटीएफ एक ऐसा टर्म है जिसे लेकर अक्सर हमारे दर्शक जो है हमसे सवाल पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले जरा यही बताइए कि आखिरकार ईटीएफ क्या है। देखिए, ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब जैसा कि नाम है, ये एक फंड है, और जब मैं फंड बोल रहा हूं तो ये एक पोर्टफोलियो है। ये पोर्टफोलियो है एक, या तो एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज है। जैसे कि आज के कल हमारे देश में जैसे निफ्टी ईटीएफ है या गोल्ड ईटीएफ है, तो ये जो बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज है, जैसे निफ्टी है मतलब उसी 50 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा और उसी प्रोपोर्शन में होगा। तो ये एक पोर्टफोलियो है। लेकिन ये बाकी म्यूचुअल फंड से थोड़ा फर्क ये है कि ये पोर्टफोलियो तो आपने बना दिया, बट ये पोर्टफोलियो को आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग कर देते हैं। यानी कि जैसे नॉर्मल शेयर ट्रेड होता है दिन में, उसी तरह से ये पोर्टफोलियो ट्रेड होगा। नॉर्मल म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, आप चाहे दिन के किसी भी टाइम में खरीदें, आखिरी जो क्लोजिंग प्राइस के आपको जो एनएवी होता है वो उस पे आपको यूनिट्स मिलेंगे या आप उस पे आप यूनिट्स बेचेंगे। लेकिन यहां पे क्या होगा, आप रियल टाइम, यानी जैसे आप स्टॉक कैसे आप ट्रेड करते हैं उस तरह से आप ईटीएफ को ट्रेड कर सकते हैं और रियल टाइम आपको एक वैल्यूएशन मिल सकता है। यानी मैं अगर चाहूं तो मॉर्निंग में खरीद सकता हूं, दोपहर में बेच कर सकता हूं और फिर शाम को खरीद सकता हूं। तो ये एक इसके अंदर आपको दोनों का एडवांटेज मिल गया। आप एक पोर्टफोलियो को ट्रेड कर रहे हैं शेयर की तरह। लेकिन ईटीएफ में जो ये शेयर की तरह ट्रेडिंग होती है, तो ईटीएफ में निवेश करने का फायदा जो है वो निवेशकों को किस तरह से मिलता है, इसका फायदा क्या है अगर हम इसमें निवेश करें तो? देखिए, मैं इसको अगर ईटीएफ को अगर पोजीशन करता हूं तो म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग के बीच में रखूंगा। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आज मान लीजिए कोई एक म्यूचुअल फंड निवेशक है, हम हमेशा उसको बोलते हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रखिए, बट बहुत बार हमने देखा है कि लोग लॉन्ग टर्म करके आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते आते हैं म्यूचुअल फंड में, और कभी बहुत शॉर्ट टर्म एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है तो वो बेच के निकल जाते हैं, जिससे बाकी इन्वेस्टर्स पे असर पड़ता है। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो दो तरह से मैं इसको बांट सकता हूं कोई भी इन्वेस्टमेंट का, एक स्ट्रेटेजिक होता है और एक टैक्टिकल होता है। तो ये जैसे लॉन्ग टर्म जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं वो अपना चाहे तो कुछ 10% पोर्टफोलियो टैक्टिकल भी रख सकते हैं, जहां पे वो लेट्स से 90% या 80% वो लॉन्ग टर्म रखें और 10-20% वो टैक्टिकल रख सकते हैं जो वो शेयर की तरह ट्रेड करें। उसी तरह से जैसे जो शेयर वाले जो डील करते हैं वो सिर्फ एक शेयर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या 2 शेयर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या 3 पे कर रहे हैं, यानी पूरा का पूरा रिस्क उस कंपनी के शेयर पे ले रहे हैं। अगर वो चाहे, जैसे मैं बैंकिंग शेयर में कोई इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर यही मैं बैंकिंग ईटीएफ में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं इस पूरे के पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पे एक्सपोजर ले रहा हूं। तो यानी मैंने दोनों के बीच में ये रख रहा हूं, मैं दोनों को फायदा हो सकता है। मैं पोर्टफोलियो का भी एडवांटेज ले रहा हूं प्लस रियल टाइम ट्रेडिंग का भी एडवांटेज ले रहा हूं। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो उसमें क्या क्या फायदे रहते हैं जो थोड़े से ईटीएफ से अलग रहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक वहां पे एक फंड मैनेजर होता है, और बाजार में आज मान लीजिए शेयर में कोई भी उतार चढ़ाव आता है या कुछ भी आता है तो फंड मैनेजर इस चीज को बहुत बारीकी से अध्ययन करता है और अगर जहां पे फायदा होता है उसका फायदा उठाता है। यानी जैसे कि अगर ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है तो उसका फायदा उठाएगा, इन्वेस्ट करेगा एट लोअर वैल्यूएशन। अगर ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट बुक करेगा। लेकिन यहां पे चूंकि कोई फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है, ये डिसीजन आपने लेना है। अगर आपके पास ये ट्रेडिंग स्किल है या आप सही टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो आपको फायदा होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है कि अगर कॉस्ट के हिसाब से देखें, चूंकि फंड मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो भी होता है, करीब करीब वो 1.5% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है। लेकिन ईटीएफ में देखा गया है कि औसतन जो आपको जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम है, 25-30 पैसे का है। ये जो एक्सपेंस रेशियो अगर कम होता है तो ये आपके रिटर्न में ये फायदा पहुंचाएगा। तो ये एक आपको एडवांटेज हो गया आपको। लेकिन अगर हम अंतर की बात करें तो ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड्स में दोनों में अंतर कहां पर आ जाता है कि जो इनको बिल्कुल अलग कर देते हैं? अंतर देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, ये है कि एक तो आपको जैसे अगर फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे अगर इन्वेस्ट कर रहा है फंड के अंदर,
तो और जो भी वो प्रॉफिट बुक करता है तो वो कैपिटल गेन जो होता है आप फंड वो आप इन्वेस्टर को नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप वही ईटीएफ अगर खरीद बेच करते हैं तो जो भी कैपिटल गेन आप बुक करेंगे तो वो टैक्स आपके ऊपर लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ईटीएफ ब्रोकर के थ्रू खरीदेंगे। अब ब्रोकर के थ्रू आप खरीद रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप उसको ब्रोकरेज फी भी देंगे। अब अलग अलग ब्रोकर किस तरह की ब्रोकरेज लेती है वो आपको देखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा चीज है। जबकि यहाँ पे आपको ब्रोकरेज आप नहीं दे रहे हैं अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू हैं। अगर आप बहुत बार ट्रांजैक्शन करते हैं और अगर मैं कैपिटल गेन और ब्रोकरेज दोनों को ऐड कर लूं तो आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, ये भी चीज देखना है। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको अगर सही टाइम पे ट्रेड नहीं कर पाए, यानी अगर वो ट्रेडिंग मेंटेलिटी नहीं रहा, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, तो फिर आपको वो एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ईटीएफ में प्रकाश जी हम लोगों को बड़े अच्छे एडवांटेज मिलते हैं क्योंकि हम उसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, शेयर्स की तरह ट्रेडिंग हो सकती है, पोर्टफोलियो जो है वो भी मैनेज हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद, इन तमाम चीजों के बावजूद, क्यों अब तक ईटीएफ जो है वो भारतीय निवेशकों में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए हैं? देखिए, उसका बड़ा वजह साफ है। अगर मैं यूएस और अगर इंडियन स्टॉक मार्केट को अगर कंपेयर करूं तो देखिएगा, एक होता है कि यूएस जो मार्केट है वो उसके अंदर डेप्थ और ब्रेथ बहुत है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इंडियन मार्केट अभी तक उतनी आपकी नहीं है डेप्थ एंड ब्रेथ। दूसरी चीज है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो शॉर्ट टर्म में बड़ा सेंटिमेंट ड्रिवन है। छोटी सी न्यूज जो चाहे शायद कैपिटल मार्केट को अफेक्ट भी नहीं करती हो, उसकी वजह से वैल्यूएशन घटते हैं, बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब बहुत साफ है कि शॉर्ट टर्म में आपको एक अल्फा, जैसे मतलब कहने का मतलब है आप ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन पे आप ट्रेड करके ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया में एक्टिव फंड का ज्यादा रिवाज रहा है, क्योंकि एक्टिव फंड के अंदर क्या होता है, आप जो बेंचमार्क है उसके मुकाबले में आप ज्यादा रिटर्न देते आए हैं। जबकि यही इसी के विपरीत यूएस वगैरह में बेंचमार्क को बीट करना उतना आसान नहीं है, बिकॉज वहां पे क्या है, उतनी प्राइस सेंसिटिविटी नहीं है और जो भी न्यूज एंड व्यूज आते हैं वो बड़े सही ढंग से आपको इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। एक वजह तो वो है। दूसरी, अभी तक बहुत सारे ईटीएफ्स आए भी नहीं है। अगर आप सच पूछिए तो अभी भी मैं बोलूंगा ईटीएफ हमारा बहुत एक अर्ली स्टेज पे है। बहुत गिनती के आपके ईटीएफ हैं, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ है, निफ्टी बेस्ड ईटीएफ है। लेकिन आने वाले समय में जैसे इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं, आपको आईटी का है, फार्मा का है, बैंकिंग का है, ये सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर ईटीएफ आ जाएंगे। प्लस उसके बाद अगर मैं इंडिसेस देखूं तो लार्ज कैप का इंडिसेस है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, बीसी 100 है, बीएसई टॉप 200 है, 500 है। उसी तरह से आपको डेट में कितने इंडिसेस हैं, तो आने वाले समय में आपको बहुत सारे इंडिसेस आएंगे। एक और भी वजह है, आपका टेक्नोलॉजी भी वजह है कि शायद हमारी टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, क्योंकि ईटीएफ में आपको रियल टाइम में वैल्यूएशन करना पड़ता है। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, बट ये सारी वजह थी। बट अगर आप देखिए धीरे धीरे धीरे, जैसे कि पिछले अगर मैं 10 साल का अगर मैं देखता हूं, जो भी नंबर ऑफ फोलियोज या इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट जो बढ़े हैं और प्रोपोर्शन वाइज देखता हूं तो सबसे ज्यादा ईटीएफ में बढ़ा है, एयूएम भी सबसे ज्यादा बढ़ा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों को नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगा, तो मेरा ये अपना मानना है कि अगले 5 से 10 साल में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखेगा वो ईटीएफ में ही दिखेगा। प्रकाश जी, जो दर्शक अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनको फिर से बता दीजिए कि म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में क्या अंतर होता है। म्यूचुअल फंड का ही एक रूप है, पोर्टफोलियो है, बट ये पोर्टफोलियो लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में और आप उसको नॉर्मल शेयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी चीज है, ये पोर्टफोलियो कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक हैं, किस किस प्रोपोर्शन में है, ये निवेशक को पता होता है, क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। जैसे निफ्टी आपको मान लीजिए ईटीएफ है, या आप मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर का आप ईटीएफ रखते हैं, तो ये पोर्टफोलियो मोर और लेस डिसाइडेड होता है। दूसरी चीज, आप इसमें रियल टाइम पे आप ट्रेड करते हैं और जो रियल टाइम का जो वैल्यूएशन होता है वो एनएवी के हिसाब से बहुत करीब होता है। एक और चीज है इसके अंदर कि आप जैसे शेयर में आप एक लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं। जैसे मैं अगर खरीदना चाहता हूं और मान लीजिए आज अगर मान लीजिए मैं ईटीएफ खरीदना चाह रहा हूं और उसका इस वक्त रेट है 50 रुपया, तो मैं डाल सकता हूं कि अगर ये 52 रुपये या 49 के बीच में मैं खरीदूंगा, तो मैं एक लिमिट ऑर्डर डाल सकता हूं, चाहे बाई और सेल का है। और इसके अंदर आपको किसी भी वक्त में बाई और सेल प्राइस दोनों आपको अवेलेबल होते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। और एक जो सबसे बड़ी एडवांटेज है इसके अंदर, क्योंकि प्राइस क्या होता है कि देखिए सिक्योरिटीज के घटते बढ़ते रहते हैं और उसका इंपैक्ट आपको ईटीएफ में भी बास्केट पे आता है। और बहुत बार ऐसा क्या होता है कि ईटीएफ का जो प्राइस है वो जो आपके इसके वैल्यू के बराबर ना हो, लेकिन तुरंत क्या होता है, जैसे इसके अंदर मार्केट मेकर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, जैसे 50 रुपए का मान लीजिए अगर उस पोर्टफोलियो की सिक्योरिटीज वाइज अगर उसकी वैल्यूएशन है और ईटीएफ की अच्छी डिमांड हो जाती है, जैसे ही डिमांड होता है तो प्राइस बढ़ जाता है 52 रुपया।
अब डिमांड बढ़ गया, ये 2 रुपए का एक फर्क आ गया। तो जो मार्केट मेकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, वो सिक्योरिटीज खरीदना शुरू कर देंगे जो ईटीएफ में है, और उसी वक्त वो ईटीएफ बेचना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि वो लोग खरीदना चाहते हैं। और ये जो प्राइस की डिस्पैरिटी है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो ये सारे बहुत एडवांटेजेस हैं आपके ईटीएफ के म्यूचुअल फंड के ऊपर। आप अगर फंड मैनेजर पे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप एक पोर्टफोलियो, नॉन पोर्टफोलियो के साथ, मार्केट के साथ मूव करना चाहते हैं, एक पैसिव ढंग से आप मूव करना चाहते हैं, लो कॉस्ट पे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ मूव करना चाहते हैं, तो पोर्टफोलियो आपके लिए बेहतर है। अगर आप अल्फा की उम्मीद करते हैं, आप चाहते हैं कि फंड मैनेजर आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न दे, तो फिर आपके लिए ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए आखिरकार कि ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड्स में क्या अंतर है, कौन सा विकल्प जो है निवेशकों के लिए बेहतर साबित हो सकता है और किस निवेशक के लिए किस में निवेश करना ठीक रहे।